सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज अपन लोग बात करेंगे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, किस तरीके का मेरा इंटरव्यू था और कैसा रहा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डीएम्स वगैरह आते रहते हैं कि यार एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन बता दो, क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एज ए फ्रेशर, क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकते हैं, क्या कंपनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना होता है और कितनी देर का इंटरव्यू चलता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी सारे मतलब लोग पूछते हैं, ठीक है। और कमेंट में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें। तो दोस्तों देखो, कहीं पे भी अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये है कि आपको अपना इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि इंटरव्यू ही डिसाइड करता है कि आप आगे मतलब उस कंपनी के लिए काम करने वाले हो या नहीं हो। क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू ही अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों, तो देयर इज़ ए लेस पॉसिबिलिटी कि फिर क्या कहते हैं आप सिलेक्ट हो पाओगे वहाँ पे। तो दोस्तों देखो, कुछ चीज़ें और भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया और मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं खुद नेटवेस्ट में सेकंड टाइम में सिलेक्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम में मैं भी रिजेक्ट हो गया था और उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं और मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की है। और बहुत 3-4 जगह जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे पता चला कि क्या-क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया और एट द एंड फिर क्या कहते हैं, जब मेरा सेकंड टाइम नेटवेस्ट में इंटरव्यू हुआ तो फिर फाइनली मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। और द रिज़ल्ट इज़ कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ नेटवेस्ट के साथ और काफ़ी अच्छा था मेरा सेकंड टाइम का जो इंटरव्यू था। क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी अपने खुद के ऊपर और अपने स्किल्स के ऊपर और अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो दोस्तों आज वही सब बातें करेंगे और कौन-कौन सी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे तरीके से, कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, किन-किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और अगर फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं है या वर्चुअल इंटरव्यू है या ज़ूम पे इंटरव्यू है, तो दोस्तों एक तो जिस जगह से आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, या जिस रूम से भी या कहीं से भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो सबसे पहले चीज़ तो है दोस्तों कि एक तो आपका जो वाईफ़ाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आप हेडफ़ोन वगैरह यूज़ करो। क्योंकि जो मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था दोस्तों, उसमें तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने हेडफ़ोन वगैरह यूज़ नहीं किया था। सेकंड की क्या कहते हैं, जो प्लेस था वो भी इतना अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही थी। और तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आप। और दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैंने अपने पहले इंटरव्यू में क्या-क्या मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया था मेरा। तो एक तो मेरा इंट्रोडक्शन दोस्तों, कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रखा था। हार्डली मैंने 10 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो उस समय मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार जो मुझे अपने इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा-सा और लंबा करना चाहिए था और काफ़ी अच्छी तरीके से देना चाहिए। भले ही मैं एज़ ए फ्रेशर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बट वो सही से होना चाहिए था। तो पहली मिस्टेक तो दोस्तों यही थी। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने दोस्तों की वो ये थी कि मैंने अपने बायोडाटा को या फिर जो हम रिज़्यूमे कहते हैं उसको गो थ्रू ही नहीं किया था अच्छे से, कि मैंने क्या-क्या चीज़ें मेंशन कर रखी है, क्या नहीं कर रखी है। क्योंकि जब हम एज़ ए फ्रेशर अप्लाई करते हैं ना दोस्तों, तो माइंड में इतनी सारी चीज़ें रहती है कि बस यार जॉब लग जाए, कैसे भी हो जाए। अगर हम ज़्यादा लिखेंगे रिज़्यूमे में तो इंटरव्यू लंबा जाएगा, और अगर कम लिखेंगे तो वो सोचेगा इसको कुछ आता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसकी वजह से दोस्तों मैंने भी अपना मतलब रिज़्यूमे नॉर्मल से ही बना दिया था, ये सोच के कि ज़्यादा लिखूँगा तो ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछी जाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हुई दोस्तों कि एक तो मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं गया। दूसरा दोस्तों क्या कहते हैं कि अपने रिज़्यूमे को मैंने गो थ्रू नहीं किया था ढंग से। तो रिज़्यूमे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसी लिख रखी थी जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज़ हुए। लाइक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो दोस्तों, मैंने अपनी हॉबीज़ मेंशन कर रखी थी कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है काफ़ी ज़्यादा और मुझे नॉवल रीडिंग करना पसंद है। तो इंटरव्यू ने मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आपने जैसे कि मेंशन कर रखा है कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो अभी आप रिसेंटली कहाँ आपने रिसेंटली कहाँ विज़िट किया है? और और मैंने लिख रखा था कि मुझे नॉवल रीडिंग पसंद है। तो फिर उस पे भी क्वेश्चन किया गया था कि वो ऐसी कौन-सी नॉवल है जो आपकी फ़ेवरेट है, और ऐसी कौन-सी नॉवल है जो आपने रिसेंटली रीड की है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रिपेयर नहीं कर रखे थे और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाएँगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से क्या हुई है दोस्तों, कि मैंने अपने रिज़्यूमे में ना ये मेंशन कर रखा था कि कंप्यूटर स्किल्स में कि हाँ, मुझे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आती है।
ऑल्दो उन्होंने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने खाली एक ही चीज़ पूछा कि डिफाइन एमएस एक्सेल, ठीक है, और एग्जैक्ट डेफिनेशन देना कि होता क्या है। हालाँकि मुझे पता है दोस्तों कि एमएस एक्सेल क्या होता है, क्या वर्क है उसका, और एमएस पावर पॉइंट क्या है, उसका क्या काम है, बट उन्होंने डेफिनेशन पूछा। तो दोस्तों उस समय मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने लिखी तो बहुत सारी चीज़ें, बट सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, और एक यही रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से इंटरव्यू हार्डली 10 मिनट चला था। बट मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन, मतलब मैं अंदर से ये समझ चुका था कि इंटरव्यू मेरा ठीक-ठाक नहीं गया है और अच्छा नहीं गया है। बट एट द एंड दोस्तों ये है कि आप एक चीज़ समझो कि एवरीथिंग हैपेन्स फॉर अ रीज़न। जो भी चीज़ हो रहा है दोस्तों किसी न किसी वजह से होती है, और अच्छा हुआ कि उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मुझे बाद में पता चला कि उस समय जो सिलेक्शन हो रहे थे वो जिस डिपार्टमेंट के लिए हो रहे थे, वो डिपार्टमेंट मतलब ठीक था, बट एज़ कम्पेयर टू माय करंट डिपार्टमेंट वो उतना अच्छा डिपार्टमेंट नहीं था। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो दोस्तों यही था। बट हाँ, मैंने उस इंटरव्यू से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। एक तो कि रिज़्यूमे में या फिर बायोडाटा जो भी है, ठीक है, उसमें मैं उतनी ही चीज़ें मेंशन करूँगा जितनी इम्पोर्टेंट होगी, और रेलेवेंट चीज़ें मेंशन करूँगा, और जो भी मैं अपनी हॉबीज़ या स्ट्रेंथ या वीकनेस लिखूँगा, या जो भी चीज़ें मैं अपनी स्किल्स मेंशन करूँगा, उसके ऊपर क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मतलब मैंने उस इंटरव्यू से सीखा था। अब दोस्तों बात करते हैं कि दूसरे इंटरव्यू की जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और दोस्तों बिलीव मी ये इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट का था। अब ये ना टाइम देख के आप लोग डर मत जाना यार कि इतना लंबा इंटरव्यू भी होता है 1 घंटे 10 मिनट का। दोस्तों जब ऐसे इंटरव्यू चलते हैं ना 1 घंटे 10 मिनट के, तो ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है आपके और इंटरव्यूअर के बीच में, और मैं कोई स्पेशल नहीं था कि मेरा क्या कहते हैं 10 मिनट का और 1 घंटे का या 10 मिनट का इंटरव्यू चला था। जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन कि किसने लिया था, कौन थे, ठीक है। जिसने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, उनकी टीम में जितने भी लोग हैं दोस्तों, सबका ऑलमोस्ट 1 घंटे, डेढ़ घंटे इंटरव्यू चलता है। और क्या है कि वो जब इंटरव्यू लेते हैं ना, ठीक है, तो वो ऐसे मतलब ऐसा लगेगा आपको कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है आपके और उनके बीच में। वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्या कहते हैं हाई लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों 1 घंटे 10 मिनट का क्या कहते हैं इंटरव्यू था, जिसमें ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट जो क्वेश्चंस बने थे, या जो क्वेश्चंस मतलब पूछे जा रहे थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे रिज्यूमे से ही थे, मेरे बायोडाटा से ही थे, जो उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो अब दोस्तों बताता हूँ कि क्या-क्या क्वेश्चंस उन्होंने, मतलब पहले क्या होता है, तो ऐसे लाइक आप लोगों को पता है कि जो पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो नॉर्मल लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो अब की बार मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे से दिया था दोस्तों, और जो-जो चीज़ें होनी चाहिए एक इंट्रोडक्शन में, लाइक मेरा नेम, बोर्न एंड ब्रॉट अप, स्ट्रेंथ वीकनेस, क्वालिफ़िकेशन, और क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फ्रेशर था, तो मैंने इंटर्नशिप मेंशन कर रखी थी कि हाँ, मैंने इंटर्नशिप मतलब किया हुआ है, तो मैंने उस इंटर्नशिप को मेंशन किया था अपने इंट्रोडक्शन में, और अपनी हॉबीज़, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी। अब दोस्तों इसी मतलब जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना, इसी इंट्रोडक्शन में से जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना लिए, क्योंकि इनको काफ़ी एक्सपीरियंस था, उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू ले रखे थे। तो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, लाइक सबसे पहले तो दोस्तों मेरे क्या कहते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। और तो जो भी था मेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मैंने बताया, लाइक देखो होता क्या है कि ना, जब हम एज ए फ्रेशर बनाते हैं रिज्यूमे, तो उसमें हम सिंपली लिख देते हैं कि माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, एंड वीकनेस इज़ दैट आई हैव स्टेज फियर एंड ऑल, ये सब लिख देते हैं। बट हुआ क्या है यहाँ पे दोस्तों कि मुझे तो ये लगा था कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में इतना बोल दूंगा इनफ होगा, बट उन्होंने ना एक एग्जांपल कोट करवाया कि भाई मुझे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का दोनों का एक एग्जांपल कोट करो, और किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया था वो भी बताओ, या आपकी जो वीकनेस है तो उसके ऊपर आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो वो बताओ। तो ये एक नई चीज़ थी दोस्तों, और मैंने इसका भी आंसर मतलब काफ़ी अच्छे से दिया था, क्योंकि मैंने प्रिपेयर कर लिया था दोस्तों अब की बार कि कैसे क्या करना है। और फिर दोस्तों उसके बाद बात होती है क्वालिफ़िकेशन की। तो देखो दोस्तों ये ना मतलब काफ़ी सारे लोग या जो भी इंटरव्यू आपके ले रहे हैं वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लेंगे एक बार कि भाई आपने मेंशन किया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ये है। लाइक मैंने मेंशन कर रखा था कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2021 एंड करंटली परस्यूइंग माय मास्टर्स। तो उनका अगला क्वेश्चन यही था कि भाई आप अपना मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप एजुकेशन के साथ-साथ अपनी जॉब कैसे करोगे, और आपके लिए जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए,
तो अभी आपको अपने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, आप जॉब वगैरह छोड़ दो या जॉब के लिए अभी मत ढूँढो इधर-उधर, एक अच्छा फ्यूचर होगा, आपका एजुकेशन अच्छी होगी तो आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए फिर मैंने मतलब उनको जवाब दिया था कि जी क्या कहते हैं कि मैं मैनेज कर लूँगा किसी भी तरीके से, बट आई बिलीव कि क्या कहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम वेयर आई शुड सपोर्ट माई फैमिली फाइनेंशियली एंड आई शुड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन के क्या करना है तुम्हें, क्यों, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछे गए थे। दूसरा दोस्तों मैंने अपनी इंटर्नशिप मेंशन कर रखी थी कि भाई मैंने इंटर्नशिप वगैरह की है, तो उस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने थे, लाइक कि आपने मेंशन कर रखा है इंटर्नशिप, तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आपने ऐसी क्या-क्या चीज़ें जो आप लोग आपने सीखी और आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो हमारी टीम के लिए तो उसको आप हमारी टीम में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? तो दोस्तों मैंने उस समय मेंशन किया था कि लाइक मैंने जब ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप मैंने सीखा कि लीडरशिप क्या होती है, टीम वर्क कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बने थे दोस्तों कि प्रूफ़ की आपने लीडरशिप कैसे प्रूफ़ की और लीडरशिप में आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी और टीम वर्क क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक और चीज़ मेंशन किया था, इंटर्नशिप को मैंने मेंशन किया है, जो साथ में मैंने ये मेंशन किया था कि करंटली जो है मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मतलब एज ए ट्यूशन में एज ए ट्यूटर वर्क करता हूँ। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बना था दोस्तों कि लाइक उन्होंने मुझसे बोला कि दीपक यू हैव मेंशन दैट यू आर वर्किंग एज ए ट्यूटर, सो लाइक आपको अपनी ये जॉब क्यों छोड़नी है? क्योंकि अर्निंग तो आप यहाँ पे कर ही रहे हो और सेम चीज़ आप क्या कहते हैं जॉब करके भी करोगे। तो दोस्तों देखो मैंने बताया ना आपको कि जो मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था अपना, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि आपका सेम मिस्टेक रिपीट हो, इसलिए मैंने इसका भी आंसर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। मैंने बोल दिया था कि देखो लाइक आप भी अगर आप लोग भी कभी ऐसे मेंशन कर रहे हो, तो आप लोग बोल सकते हो कि जो ट्यूशन्स लाइन है या जो भी एज़ ए क्या कहते हैं ट्यूटर मतलब पढ़ा रहे हैं, वो ये बोल सकते हैं कि जो ट्यूशन्स लाइन है उसमें स्टेबिलिटी ऑफ इनकम नहीं होती है, ठीक है? अभी कभी आपके पास 10-12 बच्चे हो सकते हैं, कभी आपके पास 50 बच्चे हो सकते हैं, तो देयर इज़ नो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम इन द ट्यूशन लाइन। सो ये मैंने उनको बोला था और मुझे एक फिक्स इनकम चाहिए, ठीक है? जहाँ और क्या कहते हैं ट्यूशन लाइन में क्या है कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, आज आपके पास काफ़ी सारे बच्चे हैं, कल नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने उनको बोली जो एक रेलेवेंट पॉइंट है और उनको ये चीज़ सही भी लगी थी। तो ये एक मतलब मैं मेरा जवाब जो था मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी सही तरीके से दिया था। तो दोस्तों ओवरऑल 30 से 40 मिनट ऐसे ही चले थे और फिर दोस्तों फिर बात आई क्या कहते हैं मेरे क्या कहते हैं स्किल्स की। मैंने स्किल्स में मेंशन कर रखा था कि लीडरशिप और टीम वर्क, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीपक आपने लीडरशिप और टीम वर्क मेंशन कर रखा है तो इसका कोई एग्जांपल दो। तो दोस्तों हुआ क्या था कि मैंने स्कूल टाइम पे, हालांकि ये मैंने प्रिपेयर नहीं कर रखा था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि लीडरशिप के ऊपर वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर क्या कहते हैं टीम वर्क के ऊपर। तो दोस्तों हुआ क्या था कि मैंने ना ये ऑन द स्पॉट मैंने क्या कहते हैं ये प्रिपेयर किया था कि मैं एनसीसी में था अपने स्कूल में और क्या कहते हैं मैंने एनसीसी में टीम वर्क सीखा है, किस तरीके से काम करते हैं। एनसीसी का जो मोटो है वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो मतलब किसी भी तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को टैकल किया था और एक अच्छा खासा जवाब दिया था मैंने उस समय उन लोगों को। और उसके बाद दोस्तों फिर आती है बात सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आउट ऑफ सिलेबस था, जो मैंने मतलब नहीं सोचा था कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीपक टेल मी द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। मतलब आपकी लाइफ का क्रिटिकल सिचुएशन क्या है और किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया। हालांकि यहाँ पे अब सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे जो भी आपके इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो सडनली ये क्वेश्चन पूछ देंगे और आपको मे बी क्या कहते हैं टाइम ना दें। बट यहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि आप थोड़ा टाइम ले लो, सोच सकते हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जो क्रिटिकल होती है। बट मुझे क्या कहते हैं जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन है आपकी लाइफ की वो बताना और उसको किस तरीके से हैंडल किया वो बताना। तो दोस्तों मैंने टाइम लिया, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस था, बट हाँ मैंने क्या कहते हैं एग्जांपल दिया कि जो कोरोना सिचुएशन है, ठीक है, जो जिसमें कोरोना वायरस चल रहा था वो मेरे लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन था, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई इंटायर फैमिली। क्रिटिकल सिचुएशन था वो, मेरे जो फादर है वो भी क्या कहते हैं इसके शिकार हो गए थे और मतलब मैंने एक स्टोरी फ्रेम करी थी। तो क्योंकि ऑन द स्पॉट तो दोस्तों मुझे भी क्या कहते हैं समझ में नहीं आया था कि क्या बताऊँ क्रिटिकल सिचुएशन। बट वही था कि जो मैंने फेस किया था ड्यूरिंग द कोरोना वायरस वही सिचुएशन मैंने बताई और मुझे भी लगता था कि वो एक रेलिवेंट पॉइंट था। तो ये था और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि अगर आप लोग भी जा रहे हो कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए तो ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्रिटिकल सिचुएशन प्रिपेयर कर लो। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने अब
कुछ क्वेश्चंस बाहर से पूछे, जैसे कि कंपनी के बारे में पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में क्या है, किसने आपको रेफ़र किया है, आपके कौन से दोस्त यहाँ पे काम करते हैं, क्या आपको पता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाले हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखो मुझे नहीं पता थी कि मैं कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाला हूँ, क्योंकि आई हैड जस्ट अप्लाइड फॉर द कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशन एनालिस्ट। तो मुझे उसके मतलब उसके अंदर नहीं पता था कि कौन सा डिपार्टमेंट होगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कस्टमर सर्विस, क्या होता है। तो ये तो मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि कस्टमर सर्विस बेसिकली रेफर टू सॉल्विंग द कस्टमर क्वेरी विद द हेल्प ऑफ चैट और विद द मतलब। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे कस्टमर की जो क्वेरी है वो चैट के थ्रू सॉल्व करोगे। तो मैंने बोला कि आई हैव नो आइडिया। दोस्तों देखो अब क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि उसके जवाब आपको पता होंगे। तो वहाँ पे ना ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। सिंपली बोलो कि हाँ भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, बट आई एम ग्लैड टू नो कि अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं उस चीज़ को नोट डाउन कर लूँगा और उसे एज एन इन्फॉर्मेशन अपने पास रखूँगा। तो इसमें क्या है कि मतलब उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इसको नहीं पता था, इसने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया और वो है, ठीक है। तो ये था। बाकी कुछ देखो दोस्तों, हमें भी पता है कि नेटफलिक्स एक बैंक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने आ रहे हो तो कुछ आपको कंपनी के बारे में तो पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ क्या कहते हैं, कुछ जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों वो भी थोड़ा बहुत पढ़ के आओ आप, ठीक है। थोड़ा बहुत बैंक के बारे में पता होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, बट एक जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं लाइक बैंकिंग क्या होता है, केवाईसी क्या होती है, सीडीडी क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो, या फिर आप जिस भी प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हो तो आप एक बार पता करो कि भाई प्रोसेस कौन सा है और उस प्रोसेस में क्या काम होता है। जो अगर आप अपने दोस्त के थ्रू अगर आ रहे हो तो उसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो। तो यही सब था। और दोस्तों तो देखो 30 से 40 मिनट तो मेरा मतलब यही था कि रिज्यूमे के थ्रू इंटरव्यू चल रहा था, एक तरीके से बोल सकते हो। और दोस्तों अब आता है मेन चीज़ कि इंटरव्यूअर ने मेरे सामने सिनेरियो रखे थे। उन्होंने बोला कि देखो भाई हम आपको सिनेरियो देंगे और आप अपनी लाइफ से कभी ना कभी आपने ये सिनेरियो अपनी लाइफ में कभी ना कभी आपने फेस किया होगा। अगर आपने फेस किया है तो यस बोलना, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप नो बोल देना, हम आपके लिए अगला क्वेश्चन ला देंगे। बेसिकली ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिनेरियो रखा और मैंने बोला नहीं नहीं मैंने तो फेस ही नहीं किया था, ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन मैंने फेस ही नहीं किया अपनी लाइफ में, तो वो बोलेंगे ठीक है ओके। नहीं ऐसा नहीं था यार। उन्होंने बोला कि अगर हम आपके सामने पहला एग्जांपल रखेंगे, अगर आपने ये सिचुएशन फेस नहीं की होगी तो हमारे पास दूसरी सिचुएशन है। हम आपको मतलब उनके पास काफ़ी सारी सिचुएशन थी जो उन्होंने रखी और मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं कौन सी सिचुएशन को उठाऊँ या फिर कौन सी सिचुएशन में येस बोलूँ, सो डैट कि क्या कहते हैं मैं एक अच्छा सा रेलेवेंट और क्या कहते हैं एक अच्छा सा आंसर उनको दे सकूँ। तो 2-3 सिनेरियो जब उन्होंने रखे तो उसके बाद मैंने चूज़ किया कि भाई मुझे तो ये वाला सिनेरियो है जिसके और ये वाला सिनेरियो ऐसा है जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। अब वो क्या था, वो चीज़ मैं अभी आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा। हाँ, दोस्तों अगर बात करें टीम वर्क का तो मैंने टीम की स्किल्स की कि आपने अपनी स्किल्स कैसे दिखाई थी, टीम वर्क कैसे दिखाया था। तो मैंने बताया था कि मैंने अपनी टीम को रिप्रेज़ेंट किया था चिकित्सालय स्टेडियम में ड्यूरिंग द एनसीसी टाइम, क्या कहते हैं मैंने सीएम के सामने। तो उस समय क्या होता है कि टीम वर्क एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर टीम का एक मेंबर भी सही से वर्क ना करे तो क्या कहते हैं पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं टीम होती है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सही नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने मतलब उस समय जवाब किया था। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने बोला था कि मुझे कम्युनिकेशंस की जो उन्होंने पूछा था कि आपकी वीकनेस क्या है, तो वीकनेस में मैंने यही बोला था कि लाइक जो मेरी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या मैं सही से नहीं बोल पाता हूँ या फिर क्या कहते हैं मुझे थोड़ा डर लगता है। तो इसके ऊपर क्या कहती है मेरी वीकनेस है और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और क्या कहते हैं लोगों से बात करता हूँ और जो चीज़ मुझे लगती है कि नहीं ये चीज़ गलत है तो वो मैं अपने सीनियर्स वगैरह से पूछ लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे उनके एक रेलेवेंट पॉइंट के साथ एक रेलेवेंट आंसर दिया था जो उनको काफ़ी अच्छा लगा। हालाँकि थोड़ी नर्वसनेस थी मेरे अंदर क्योंकि सेकंड टाइम इंटरव्यू दे रहा था और मन में ये था कि यार प्रिपेयर तो किया है अच्छे से, बट कहीं ऐसा ना हो कि रह जाऊँ। और दोस्तों और भी जगह मैंने इंटरव्यू दिए थे, ठीक है, मैंने जेनटेक में भी इंटरव्यू दिया था और मैंने R1 RC में भी इंटरव्यू दिए थे, मैंने मिंत्रा में भी इंटरव्यू दे रखा है। बट क्या कहते हैं ये जो इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू के बाद दोस्तों एक चीज़ था कि मन से डर निकल गया कि भाई कि इंटरव्यू में डर वगैरह लगेगा, ऐसा कुछ नहीं था। अब ऐसा है कि जब आप इतना इतना बड़ा इंटरव्यू दे देते हो ना दोस्तों, तो उसके बाद मन से डर निकल जाता है कि भाई क्या, हालाँकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं।
अब आप एक्सपीरियंस हो चुके हो तो आपके क्या कहते हैं आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, जो भी आप काम कर रहे हो उसको लेके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो यही सब था दोस्तों। बाकी स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट में क्या कहते हैं पूछ सकते हो। ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हें रिप्लाई करेगा और जवाब देगा। और दोस्तों ट्राई करो। और काफ़ी ठीक है, मतलब इंटरव्यू और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके आप इंटरव्यू वगैरह देख सकते हो। और सीखो, इंटरव्यू से सीखो, अपनी मिस्टेक सीखो, और जो भी होता है दोस्तों उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि अगर कोई इंटरव्यू रह जा रहा है तो उसको लेके बैठ जाओ कि यार वहाँ नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी सारे इंटरव्यू आपके सामने आएंगे, कहीं पे आप सिलेक्ट हो गए, कहीं पे आप रिजेक्ट हो गए। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो इट वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद नेटवेस्ट। और बनाएंगे और भी वीडियो बनाएंगे, आर1 आरसीएम को भी लेके बनाएंगे, और देखते हैं जनपद को लेके भी बनाएंगे जैसा है। ठीक है, और हायरिंग वगैरह दोस्तों चलती ही रहती है, तो बार बार हायरिंग के बारे में मत पूछा करो पर्सनली। हायरिंग के लिए आपको मैंने इतनी बार बता रखा है कि सिंपली आप क्या कहते हैं करियर पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे लोकेशन डालो, वहाँ पे अपना क्या कहते हैं रोल डालो, आपको मल्टीपल वैकेंसी मिल जाएगी। ट्राई करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो लोगों से, रेफरल लो। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। साइड में आपको मेरी आईडी दिख रही होगी, आराम से क्या कहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, सीधा क्लिक करो उस पर, और इंस्टा आईडी भी मेंशन है दोस्तों, तो वहाँ पे सीधा आओ। हालांकि रिप्लाई थोड़े लेट मिल सकते हैं बट डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करो।